हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं हिंदी के सेकंड चैप्टर लाख की चूड़ियाँ के बारे में। लाख की चूड़ियाँ कामतानाथ जी की एक बहुत ही प्रसिद्ध कहानी है, जिसमें लेखक ने शहरीकरण और औद्योगिकरण के कारण गांव के कुटीर उद्योग किस प्रकार से समाप्त हो रहे हैं उसके बारे में बताया है। आजकल जगह जगह मशीनें लगी हुई हैं और लोग इन्हीं मशीनों से बनी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं और इसके कारण हाथ से बनाई हुई चीज़ों का इस्तेमाल बंद हो गया है, यानी प्रचलन जो है वो कम हो गया है और उसका प्रभाव क्या पड़ रहा है वो सब इस लेसन में बताया गया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। लाख की चूड़ियाँ एक बदलू नाम के व्यक्ति की कहानी है, जो लाख की चूड़ियाँ बनाता है और बेचता है और उसी से अपना गुजारा करता है। जब अपने ननिहाल जाते हैं तो उन्हें सबसे ज़्यादा बदलू काका ही पसंद होते हैं। क्योंकि बदलू काका उन्हें छोटी छोटी लाख की सुंदर सुंदर गोलियां बनाकर देते हैं, जिससे कि वो बहुत खुश हो जाते हैं। गांव में सब बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते हैं, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका ही कहकर बुलाने लगते हैं। हालांकि लेखक का वो ननिहाल होता है, वो गांव उस लेखक का ननिहाल होता है। इस हिसाब से लेखक को उन्हें बदलू मामा कहना चाहिए, क्योंकि सब बच्चे बदलू को बदलू काका कहकर बुलाते थे, इसीलिए लेखक भी उन्हें बदलू काका कहकर ही बुलाने लगे। लेकिन लेखक सिर्फ उनसे 2-3 बार ही मिलते हैं, क्योंकि उसके बाद लेखक के पिताजी का स्थानांतरण हो जाता है और वो उनका सारा परिवार शहर चला जाता है और धीरे धीरे लेखक बड़े होने लगते हैं और इनकी स्मृतियाँ भी धुंधली पड़ने लगती है। एक दिन अचानक किसी घटना के कारण लेखक को बदलू काका की याद आती है और वो उनसे मिलने चले जाते हैं और वहाँ जाकर देखते हैं कि औद्योगिकरण के कारण बदलू काका का सारा व्यवसाय ठप हो चुका है, ख़त्म हो चुका है और वो बहुत ही उदास रहने लगे हैं और बीमार भी रहने लगे हैं। और अंत में जब एक जमींदार अपनी बेटी की शादी के लिए लाख की चूड़ियाँ लेने आते हैं तो बदलू उन्हें उस जमींदार को यह कहकर मना कर देता है कि जाओ शहर चले जाओ और शहर से ही कांच की चूड़ियाँ ले लो। जो 10 आने आप मुझे दे रहे हो लाख की चूड़ियों की, वह बहुत कम है। और यह कहकर वह उन्हें वो चूड़ियाँ नहीं देता। क्योंकि वो चूड़ियाँ उसके लिए वो एक आखिरी जोड़ा था लाख की चूड़ियों का। जैसा कि मशीनीकरण की वजह से उनका काम धंधा बंद हो गया था, लेकिन फिर भी वो निराश नहीं हुए थे। उनका व्यवहार कांच की चूड़ियों की तरह नहीं था, अर्थात कांच की चूड़ियों की तरह नाजुक नहीं था कि आसानी से टूट जाए। वो कठिन परिश्रमी थे और अपने काम में विश्वास रखते थे। तो ये था बदलू का व्यक्तित्व। तथा औद्योगिकरण और मशीनीकरण के कारण आजकल के कुटीर उद्योगों पर उसका प्रभाव कैसा पड़ रहा है, वो सब इस लेसन में दर्शाया गया है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आया होगा। पीडीएफ में ये लेसन दिया होगा, इसे रीड कीजिए और फिर इसके क्वेश्चन आंसर राइट कीजिए। ओके, थैंक यू।